Accountancy. Chapter 2, Financial Statement of Not-for-Profit Organization. Class 6, Adjustment of Outstanding Subscription and Subscription Received in Advance in Subscription Account in the respect of current year. ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो मैंने कहा था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे ही बहुत जम के खेलता है। अब आप क्या चाहते हो कि मैं बताऊं कि ये प्रीवियस ईयर का है, अभी रिसीव्ड हुआ तो हटा दो, और ऐसे बोल करके प्लस माइनस करके बता जाऊं, या सीधा सवाल में क्वेश्चन कराऊं और उसी में फिगर लेके चला जाऊं? हाँ, आपको अभी मजा आएगा क्योंकि दिमाग में प्रेशर नहीं आया ना। आपको लगेगा कि कितना आसान है यार, क्योंकि दिमाग में प्रेशर नहीं आया ना। मैं थोड़ा सा डिफरेंट फिलॉसफी को विश्वास करता हूँ। मैं कहता हूँ कि शुरुआत में पेन ले लो और जिंदगी भर के लिए आज़ादी ले लो। अगर एक बार बेटा ये कंसेप्ट पे समझ जाओगे ना, तो जिंदगी में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हम लोगों के लिए इस पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अपन लोगों को कंसेप्ट क्लियर है ना, तो अपने आप ही कंसेप्ट में पुट करेंगे, एकदम सही तंदुरुस्त आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. Understand the concept so deeply that even if you're sleeping and somebody asks, what is this? You said, ये क्या है? ये नहीं कि क्या किया था, मैंने कौन से क्वेश्चन में क्या किया था, उसमें क्या होता है, नहीं, क्या है, what is this? ऐसा सोचो। तो सबसे पहले first understand the nature कि ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये रेवेन्यू का है या एसेट का है या liabilities है in the respect of the current year. Must understand what is this? Is it the revenue or is the asset or is the liabilities in the respect of current year? ये है current year, ये है previous year, ये है next year. We are preparing income and expenditure account for the current year. We are preparing income and expenditure account for the current year. Is that clear? ये है नंबर। ये क्या चीज़ है? इवेंट्स। जो इवेंट्स है ये है व्हाट? इम्पैक्ट। कि इम्पैक्ट करंट ईयर पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आप ध्यान दीजिए। ये है जर्नल एंट्री इन द प्रीवियस ईयर, ये समझना बहुत जरूरी है। जर्नल एंट्री इन द करंट ईयर एंड जर्नल एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जर्नल एंट्री समझाएगा कि इसका रियल इम्पैक्ट क्या है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आया कैसे है, हाउ इट हैज कम, दैट्स अ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। चलिए अब समझते हैं इसको। अब पहला पॉइंट है, देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन उठा लो, सब्सक्रिप्शन का उठाओ या सैलरी का उठाओ, खर्चे के लिए मैक्सिमम एडजस्टमेंट 5 होंगे। यानी कि अगर 5 एडजस्टमेंट को हमने तोड़ दिया यहां अच्छी तरह से, तो सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट करने में आनंद की अनुभूति होगी, मज़ा आएगा, कभी हमसे गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती नहीं होगी। ध्यान से समझना। पहला 5 एडजस्टमेंट है, चाहे वो प्रीपेड का हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग का हो, किसी भी आइटम पे ध्यान दीजिएगा, 5 एडजस्टमेंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। यानी कि अगर मान लिया जाए कि ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, तो करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, करेक्ट हुआ ना? समझ में आई बात या नहीं आई? राइट। अब ध्यान से देखिएगा, डेबिट का आइटम है या क्रेडिट का आइटम है, ये यहां पे आ गया। आप देखिएगा इसको। तो अब ध्यान से देखिएगा कि सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, अब नेचर यहां देखिए, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर किसका आइटम है? डेबिट का है या क्रेडिट का है? ये इनकम है। तो जब सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का इनकम है,
तो ये किसका आइटम है? क्रेडिट का आइटम है। तो सब्सक्रिप्शन गोज अप, देन सब्सक्रिप्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एंड व्हेन द बैंक गोज अप, द बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब ध्यान से देखिए, ये करंट ईयर का है। लेट्स फॉर टेक द एग्जांपल, करंट ईयर वी आर टेकिंग 2016। मैं 2016 क्यों ले रहा हूँ 2020 में? क्योंकि मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें 2016 बोला गया है, जो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस हैं उसमें, तो मैं 2016 ले रहा हूँ। करंट ईयर 2016 है, प्रीवियस ईयर 2015 है, एंड नेक्स्ट ईयर 2017 है। करंट ईयर 2016 है, प्रीवियस ईयर 2015 है, एंड नेक्स्ट ईयर 2017 है। इज इट क्लियर? अब क्या है कि 2016 में सब्सक्रिप्शन आया तो क्या एंट्री मारेंगे? अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं, 10 रुपया हो 10 लाख हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब्सक्रिप्शन किसका नेचर है? आप देखिए, इनकम का। सो इनकम गोज अप, तो इनकम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एंड द बैंक गोज अप, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब 16 के ये 16 में जनरल एंट्री हो गया, 16 में ये जर्नल एंट्री हो गया। क्या 17 में इसका कोई जर्नल एंट्री होगा? नहीं होगा। क्या 15 में होगा? नहीं होगा। क्या प्रीवियस ईयर में होगा? नहीं होगा। क्या नेक्स्ट ईयर में होगा? नहीं होगा। सिर्फ इसी साल का हो गया। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ध्यान से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका इंपैक्ट क्या है? आप देखिए जरा, इंपैक्ट क्या है कि ये 16 है, ये 15 है और ये 17 है। ये आउटस्टैंडिंग है 15 में, यानी ये इनकम किसका है? 15 है। यानी कि 15 में 2015 में 2015 में ये एक्रूड हो गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ये एक्रूड हो गया। एक्रूड मतलब कि ये इनकर्ड हो गया, यानी ये ड्यू हो गया, लेकिन ये रिसीव नहीं हुआ। ये ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं है। अब बताओ, जब एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो चाहे पैसा मिले ना मिले, उस पीरियड के इनकम में इसकी काउंटिंग होगी या नहीं होगी? उस ईयर के इनकम में उसकी काउंटिंग होगी नहीं होगी? 15 में इसकी काउंटिंग होगी या नहीं होगी? इसकी होगी। तो यहाँ पे क्या एंट्री मारा गया होगा? यहाँ पे एंट्री मारा होगा, देखिए इनकम है तो इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन इज इनकम, तो सब्सक्रिप्शन इनकम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। 15 में क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। करेक्ट, 2015 की हो गई। अब 2015 के देखो डेबिट में क्या खड़ा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2015 का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, 2015 का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसमें कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मल एंट्री होगा, ये कैंसिल करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो जी हो गया। अब जो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बच गया, ये इस साल के लिए एसेट है। तो ये जो है 2015 के क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट जाएगा। तो ये क्या है? एसेट हो गया। ये क्या बन गया? एसेट हो गया। अब देखिए, एसेट किसका आइटम है? देखिएगा, डेबिट का है, क्रेडिट का है? डेबिट का आइटम है। तो ये डेबिट बन गया, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस में ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? ये एसेट साइड में जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा, जब नेक्स्ट ईयर का होगा, यानी जब 16 का होगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एज ए एसेट दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एसेट दिखेगा, एंड 2015 में इनकम में आ चुका होगा। सो इट इज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो ध्यान रखिएगा, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 2016 में, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड में आएगा।
आर यू गेट माई पॉइंट? एसेट साइड में जाएगा क्योंकि ये एसेट बन गया, राइट? अब मजे की बात देखिए, यहां पे एक बहुत बड़ा खेल शुरू होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा गेम होगा, बहुत बड़ा गेम। गेम क्या है? क्योंकि आपको मगज में रखनी है कि इसके पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के पहले, देख रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के पहले यहां रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा, नेचर बहुत क्लियर है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहां आ गया। अब ध्यान देखना, नेचर क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि कभी कभी इनकम आया डाल दो आज के साल में। तो इसको मान लो कि जो प्रीवियस ईयर का जो आया था, जो प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट अभी हुआ, इसको कुछ नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, रिकवर्ड क्या होता है, एडवांस रिकवर्ड क्या होता है, इसको कुछ नहीं पता। सिंपल है भैया, पैसा आया तो ये उसका ट्रीटमेंट वैसे करेगा। तो ध्यान से ऊपर देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इसने क्या एंट्री मारी? एक एंट्री मारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हुआ क्या कि वास्तविक रूप में जो प्रीवियस ईयर यानी कि 15 में जो ड्यू था वो 16 में आया है, जो 15 में ड्यू था और नहीं आया था वो 16 में आया है। अब ये इनकम कौन से साल का है? 15 साल का है। इसने क्या किया? मतलब कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ने क्या किया? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ने इसको 16 में इनकम बुक कर दिया। ये सही है क्या? बताइए, ये सही है क्या? ये सही है क्या? दो बार इनकम बुक करोगे, 15 में भी बुक करोगे, 16 में भी बुक करोगे। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने भाई ने गलती करी है। तो 2016 में क्या एंट्री होगा? 2016 में एंट्री होगा एक, इसको एडजस्ट करने के लिए, और ये एडजस्ट ये होगा, ध्यान से देखना 15 में ये आउटस्टैंडिंग एज एन एसेट खड़ा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में खड़ा है, लेकिन पैसा 16 में आ गया, लेकिन ये नाम आउटस्टैंडिंग खड़ा है। और उसने गलती क्या करी? कहाँ पे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। उसने गलती से एंट्री मारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, गलती से सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में जा चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? इस साल में 2016 में 2016 में इनकम जो बढ़ा हुआ है उसको घटाना पड़ेगा। तो हम उसको सब्सक्रिप्शन जो बढ़ा हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन जो रिसीट में दिखाया हुआ है वो बढ़ा हुआ है, हम उसको क्या करेंगे? नीचे करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन को रिड्यूस करना है, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो क्या एंट्री मारेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट को रिड्यूस करने के लिए, चूंकि क्रेडिट का आइटम है, हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि इस साल जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिला है रिसीट एंड पेमेंट में, ये ओपनिंग वाला ले लिया गया, तो वहां पे एंट्री करी गई है बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जबकि ये इस साल का इनकम है ही नहीं। ये इनकम ऑलरेडी अकाउंट फॉर 2015 में हो चुका है, 2015 में हो चुका है, 2015 में हो चुका है, 2015 में हो चुका है। सो बहुत सिंपल सी बात यहाँ निकल के आ रही है कि हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको एडजस्टमेंट एंट्री मारेंगे। क्या एंट्री मारेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा देखना, 2015 में देखिए, 2015 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो अकाउंट स्क्वायर अप हो गया, और इस साल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो माइनस हो गया। अब देखिए, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है। जब आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हो? आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोला, बाय बैंक कर दिया, ठीक है जी, बाय बैंक कर दिया। जब आप डेबिट साइड में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग के लिए टू सब्सक्रिप्शन खोलते हो तो क्या जनरल एंट्री मारते? क्या मारते? तो सर वो तो पुराना वाला एडजस्ट। अरे जब जर्नल एंट्री करते हो तो एवरी डेबिट का कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा।
तो जब आप यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन अकाउंट करते हो, जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन अकाउंट करते हो, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन घटा रहे हो, लेकिन क्रेडिट क्या कर रहे हो? क्रेडिट क्या कर रहे हो बताओ ना, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग क्रेडिट? नहीं सर एडजस्टमेंट कर देते हैं, जोड़ घटाओ, अरे ऐसे थोड़ी होता है। ध्यान रखना, जिस दिन अकाउंट्स में जर्नल एंट्री में पकड़ मोटी हो गई ना साहब, आपका बैलेंस शीट टैली करेगा, आपको बैलेंस शीट टैली कराना नहीं पड़ेगा, टैली करेगा। और बैलेंस शीट टैली करने का आनंद ही अलग होता है, और ये विश्वास कि मेरा बैलेंस शीट टैली करेगा ही करेगा, ये आत्मविश्वास की आनंद अलग होता है। इस आनंद में अगर डूबना चाहते हो, इस आनंद को समझना चाहते हो, तो अकाउंट्स को रटना छोड़ो, जर्नल एंट्री में मजे लेना सीखो, जर्नल एंट्री में आनंद लेना सीखो। और एक बार जर्नल एंट्री की आनंद की अनुभूति हो गई ना, तो ये एक नशा है, अकाउंट नशा है, और ऐसा नशा है कि देखते ही करेगा इस नशा में डुबकी लगाया जाए, और 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे। अकाउंट्स में कभी मार्क्स नहीं करते। मजा आया ना? अब समझ में आया क्यों करेंगे? क्योंकि 2015 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट खड़ा है। 2015 में आपने क्या एंट्री करी है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो 2015 के इनकम में सब्सक्रिप्शन चला गया, ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस में खड़ा है, इसको आप एसेट है, एसेट नीचे जाएगा तो आप क्रेडिट करेंगे, राइट। एडजस्टमेंट एंट्री गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को रिड्यूस करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि जो 2015 के बैलेंस शीट से 2015 के ओपनिंग में आया था, क्रेडिट करते ही खत्म हो गया, और गलती से सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ज़्यादा गया था, इस साल का इनकम नहीं है, इस साल का इनकम निकालने के लिए हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट किया। तो जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल एंट्री होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2016 में। क्या 2017 में इसका कोई इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं है, खत्म। तो 2017 में नो एंट्री, 2017 में नो एंट्री। तो मेरे दोस्त, अब अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कि करंट ईयर क्या है, ध्यान रखना कि करंट ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है एंड नेक्स्ट ईयर क्या है। क्योंकि जो ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के संदर्भ में, इसी के रेस्पेक्ट में, इसी के रेफरेंस में अकाउंटिंग होगी। शब्दों से मत जाना, वक्त को समझना, टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, सो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 3 है subscription received in advance, subscription received in advance in previous year, subscription received in advance in previous year। ध्यान से समझना, ये 2016 है, ये 2015 है, ये 2017 है। 2015 में 2015 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर दिया गया 2016 का। अरे क्या बात कर रहे हो सर, 2015 में ही 16 का इनकम आ गया? हाँ भाई, अमेरिका जा रहा है 5 साल के, वो कहता है भाई मेरी सब्सक्रिप्शन अब बिल ले ले, दे दिया। हो सकता है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बताओ, ये 2016 है, ये 2015 है, 2016 का इनकम 2015 में रिसीव्ड हुआ। अब बताओ, ये इनकम 2015 का होगा या 2016 का होगा? 2015 का होगा या 2016 का होगा? बताओ बताओ, बोलो किसका होगा? ये इनकम 2016 का होगा, 2016 का होगा, 2016 का होगा। तो 2015 में जब रिसीव्ड किया तो क्या एंट्री मारेगा? 2015 में जब रिसीव किया तो क्या एंट्री मारेगा? 2015 में एंट्री मारेगा व्हाट? बैंक गोस अप, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन इस ईयर का ये लायबिलिटीज होगा, तो 2015 में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट।
चूंकि ये इनकम इस साल का है ही नहीं। अब चलो 2015 से 2016 में आ गए, ऊपर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ये आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन एडवांस, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता, वो ब्लाइंड है, तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो हम इंडिपेंडेंट अपना एंट्री करते, देखते हैं क्या है। अब क्या हुआ कि जो ऊपर जो हमारे पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये जो इनकम जो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुई थी, ये जो इनकम जो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुई थी, ये तो अकाउंट फॉर है ही नहीं, जबकि ये 2016 का इनकम है। तो इस साल हमें इनकम मानना पड़ेगा। तो क्या हमारा बैंक मिल रहा है अभी? क्या हमें बैंक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये बैंक तो पिछले साल रिकवर हो गया है। रदर ये जो रिसीव्ड इन एडवांस है, ये 2015 के बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटीज आएगा। क्या आएगा? एज ए लायबिलिटीज आएगा, एज ए लायबिलिटीज आएगा। और ओपनिंग बैलेंस में भी ये एज ए लायबिलिटीज आएगा। ओपनिंग बैलेंस में भी करंट ईयर यानी 2016 के ओपनिंग बैलेंस में भी ये लायबिलिटीज आएगा। 2016 के ओपनिंग बैलेंस में भी ये लायबिलिटीज आएगा, लायबिलिटीज आएगा। बात समझ में आई? अब इसके लिए एंट्री क्या मारेंगे? इनकम बढ़ानी है तो सब्सक्रिप्शन इनकम को बढ़ानी है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज़ को घटानी है तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट होगा, राइट। तो जनरल एंट्री क्या होगी? क्या होगी? लायबिलिटीज़, दैट इज व्हाट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 के लिए लायबिलिटीज़ है और ये बैलेंस शीट के ओपनिंग में खड़ा है, तो हम एंट्री क्या मारेंगे? सिंपल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दैट्स इट। तो 2016 में सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। अब ये जो लायबिलिटीज थी, क्या हुआ? 2016 के ओपनिंग बैलेंस में लायबिलिटीज थी, हमने जनरल एंट्री मारी, एंड में ये खत्म हो गया। तो क्या 2016 के बैलेंस शीट में ये अभी भी लायबिलिटीज है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस में एज ए लायबिलिटीज आएगा क्या? नहीं आएगा, खत्म हो गया। इनकम में चला गया, लायबिलिटीज कैंसिल हो गई, कहानी खत्म हो गई। क्या 2017 में इसका कोई एंट्री होगा? है ही नहीं, नो एंट्री, नो एंट्री। सो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर दिया है तो इम्पैक्ट पता है आपको कि ये लायबिलिटीज इन द ओपनिंग बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज इन द ओपनिंग बैलेंस शीट है, बट इनकम इन द करंट ईयर है, इनकम इन द करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में एंट्री मारा होगा इसने बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, एंट्री मारा होगा इसने बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इसको एडजस्ट करने के लिए करंट ईयर में एंट्री मारेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया? क्या अब इस तरह का एडजस्टमेंट आपको दिमाग में समझ में आ रहा है? समझना, अगर 1 घंटा लगा करके अगर कंसेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा हो तो मैं हर चैप्टर में ये 1 घंटा को ढूंढूंगा कि कहाँ लगाऊं, क्योंकि इसके बाद सवाल करने में आनंद की अनुभूति होगी, इसके बाद सवाल करने में हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि 2016 जो हमने करंट ईयर एज्यूम किया है, इसमें सब्सक्रिप्शन की कमाई तो हुई है, कमाई तो हुई है, एक्रूड तो हुआ है, लेकिन मिला नहीं है। तो बताइए, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर है, देन करंट ईयर का इनकम बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। करंट ईयर का बढ़ेगा, लेकिन अकाउंटिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को लैंग्वेज नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग क्यों हुआ है, रिकवर्ड इन एडवांस क्यों हुआ है, तो उसकी अकाउंटिंग करी नहीं। अब बताओ, ये 2016 का है, क्या 2015 में इसका कोई एंट्री होगा? नहीं होगा। सो 2016 में क्या एंट्री हुई? 2016 में इनकम गोज अप, सब्सक्रिप्शन गोज अप, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट होगा,
और क्या डेबिट होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और क्या अकाउंट डेबिट होगा? एसेट हो गया ना ये। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट होगा। तो 2016 में क्या एंट्री मारेंगे? 2016 में एंट्री मारेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। दैट्स इट। अब क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस में 2016 के क्लोजिंग बैलेंस में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एन एसेट दिखेगा, एज एन एसेट दिखेगा। इज दैट क्लियर? और ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो क्रेडिट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। क्या एंट्री होगी इसके? चूंकि ये क्रेडिट का आइटम है, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में रहेगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या होएगा? रहेगा। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? सिंपल। अब 2017 में क्या होगा? 2017 में ये जब पेमेंट आएगा तो ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आ जाएगा, तो फिर से वही जो पॉइंट होगी एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगा। तो जब आएगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करेगा? बैंक अकाउंट तो सब्सक्रिप्शन दिखा देगा, तो ये हमें एडजस्टमेंट फिर से 2017 में करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो 2016 का मांगता है, तो हमें 2016 में हमारी कहानी खत्म हो गई, हमें 2017 में जा ही नहीं रहे, राइट? तो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी समझना 2017 के ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एज एन एसेट जाएगा ही नहीं जाएगा? 2017 के ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एज एन एसेट जाएगा नहीं जाएगा? 2017 के एसेट साइड में ये जाएगा नहीं जाएगा? ये जाएगा, 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 ये जाएगा। सेलिब्रेटेड। ओके, फिर क्या होगा? एसेट साइड में जाएगा, फिर आगे एंट्री मारते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दैट्स इट। तो आपको क्या समझ में आया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर में क्या है? एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर एंड इनकम इन द करंट ईयर। 2015 में इसकी एंट्री कुछ नहीं होगा। 2016 में क्या एंट्री होगा इसका? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बिगिनिंग में 17 के ओपनिंग बैलेंस में एज ए एसेट जाएगा। अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के आखिरी एडजस्टमेंट को समझ रहे हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और ये क्या है यार? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं है, एकदम गली का बच्चा कर देगा, नॉर्मल जनरल एंट्री चल रहा है। अब ये क्या है? पॉइंट नंबर 5 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस, सब्सक्रिप्शन received in advance in current year in the respect of the next year। मतलब समझ में आया? ये 2016 है। 2016 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ जो 2017 का है, तो 2017 का सब्सक्रिप्शन 2016 का है। एक बार बताना, 2017 आप देख 2015 देन 16 एंड देन 17 आप देख रहे हैं टाइम जोन में। अब एक बार बताइए 2017 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2016 में। एक बार बताइए क्या ये 2016 का इनकम है? क्या ये 2016 का इनकम है? क्या ये 2016 का इनकम है? इनकम है या नहीं है? बताइए बताइए, ये इनकम है या नहीं है? बताइए इनकम है या नहीं है? ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है। किसका? 2016 का। ये इनकम किसका है? 2017 का। ये इनकम किसका है? 2017 का। ये इनकम किसका है? 2017 का। सो 2016 में, 2015 में तो कोई एंट्री होगी नहीं, 2016 में क्या एंट्री होगा? सिंपल, बैंक गोज अप तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटीज गोज अप क्योंकि इस ईयर के लिए लायबिलिटीज है तो क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो करंट ईयर के बैंक अकाउंट में भर गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटीज है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दिखेगा। सो 17 के ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एज ए लायबिलिटीज दिखेगा, 17 के ओपनिंग बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटीज दिखेगा।
सो नेचुरली जब वो 17 में इनकम मिलेगा, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि रिसीव इन एडवांस है, तो ये क्या करेगा, ये इनकम उस साल का है यानी 17 का है, तो 17 क्या करेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये लायबिलिटीज है, उसको डेबिट कर देगा। तो एंट्री क्या मारेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 17 में क्या एंट्री मारेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और वो सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। सो आपने ये देखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर में अगर सिचुएशन है तो ये इंपैक्ट क्या होगा, लायबिलिटीज इन द करंट ईयर एंड इनकम इन द नेक्स्ट ईयर, इनकम इन द नेक्स्ट ईयर। 15 में क्या एंट्री होगा, नथिंग। 16 में क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। इंपैक्ट कहाँ क्या है आपको पता है। 17 में क्या एंट्री होगा, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, लायबिलिटीज गोज डाउन, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम गोज अप क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अकाउंट इज फिनिश्ड। अब आपने अगर ये जनरल एंट्री पूरा कर लिया तो आगे आपको कुछ नहीं करना, इसी जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। और आप विश्वास करेंगे साहब, 15 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर आता है सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलने के लिए, 5 नंबर आता है सिर्फ एवं सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलने के लिए। सो मेरा बच्चा क्या सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को पढ़ते ही समझ में आएगा कि करंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या है, क्या उसको ये समझ में आ जाएगा कि जो सब्सक्रिप्शन बोला गया है वो क्या है, वो रेवेन्यू नेचर है या एसेट है या लायबिलिटीज़ है। अगर ये उसको समझ में आ गया तो क्वेश्चन निकालने में उसको आनंद की अनुभूति होगी, उसको मज़ा आएगा। नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन, ध्यान से, ये है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5, एडजस्टमेंट इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ध्यान से देखना, subscription received in the receipt and payment account for 2016 is 20,000, यानी करंट ईयर क्या हो गया 2016। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अमाउंट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का 20,000, यानी कि करंट ईयर एंट्री मारी गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 20,000। ठीक है, तो इस 20,000 में सारे सब्सक्रिप्शन है, चाहे कभी का भी आया हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो या करंट ईयर का हो, सारे आए हैं। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझिए। जब क्वेश्चन पढ़ के जब क्वेश्चन समझ में आने लगे तो सोचना कि एक ही क्वेश्चन को आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स की परीक्षा में रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं जब कह रहा हूँ तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। एक बात बताओ, जब आपने सब्सक्रिप्शन की जात को समझ लिया, कि नेचर को समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो एक ही सवाल बार बार निकाल के आपको क्या मिलेगा? मुझे लगता है कुछ नहीं मिलेगा। रदर पहली बार ही अपनी मन से करोगे, अपनी श्रद्धा से करोगे, अपना दिमाग लगा के करोगे, और जब आंसर मैच करेगा तो आनंद की अनुभूति होगी, मज़ा आएगा, आनंद आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और जीवन सत्य हो जाएगा। आनंद की अनुभूति होगी, आनंद लेते हैं। क्वेश्चन देखो ना, सॉल्यूशन से क्वेश्चन मत समझो, क्वेश्चन से सॉल्यूशन करो और फिर आनंद लो। जब सॉल्यूशन समझ में आ जाता है और उसके बाद जब क्वेश्चन समझ में आता है, ये एक चीटिंग है, ये एक धोखा है खुद से खुद का, खुद से खुद का। आपको अकाउंट्स में ये नहीं करने दूंगा, मैं आपको खुद से खुद को चीटिंग, खुद की चीटिंग नहीं करने दूंगा। आप बोलो प्यार से कि आई लव अकाउंट्स, व्हाट अ लविंग सब्जेक्ट, आई हैव फॉलन इन लव विद द सब्जेक्ट, स्पीक लाइक दिस। सो देखिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2016 20,000। अब एक बताओ, ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से आया है तो क्या प्रीवियस ईयर का, यानी 16 बोला है, तो 15 का अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो इसमें है या नहीं है? है। अगर मान लिया जाए कि 17 का कोई रिसीव्ड इन एडवांस है तो है या नहीं है? है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे एक्रूअल बेसिस में, तो क्या हम उसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री प्रॉपर तरीका से मार के आगे बढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2015। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2015, ये 16 है, ये 2015 में आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकम किसका है, ये इनकम है 2015 का, चूँकि आउटस्टैंडिंग था तो ये पैसा मिला कब है 2016 में, बट 2016 का इनकम नहीं है। गलती से क्या हुआ है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री लग गई है बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो दो एंट्री है, दो एंट्री क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग बैलेंस में होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा, वहाँ से हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या मारेंगे, सब्सक्रिप्शन गलती से बढ़ा हुआ है तो हम एंट्री करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और जहाँ जहाँ अकाउंट है उसमें ये जाता रहेगा। समझेंगे, हो सकता है आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना हो, लेकिन एक बार अगर समझ लिया ना तो मज़ा ही मज़ा है, मोजा ही मोजा है। थर्ड है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2016। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2016, ध्यान से देखिएगा, ये 15 है, ये 16 है, ये 16 का आउटस्टैंडिंग है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपया, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इस बार का इनकम है तो इनकम गोज अप, तो इनकम अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, एसेट गोज अप, एसेट अकाउंट टू डेबिटेड। तो हम क्या एंट्री मारेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 10,000। तो इस बार के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015 फॉर 2016। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015 फॉर 2016, ध्यान से देखिएगा, 2016 है, इसका सब्सक्रिप्शन 2015 में रिसीव्ड है। तो 2015 में क्या एंट्री मारा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस के लायबिलिटी साइड में होगा, ओपनिंग बैलेंस के लायबिलिटी साइड में होगा, ओपनिंग बैलेंस के लायबिलिटी साइड में होगा, ठीक है। बट ये आज का इनकम है, तो आज का इनकम में आप क्या करोगे, इस बार क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बढ़ना चाहिए, तो जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बढ़ना चाहिए, बढ़ाना है तो क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और ये लायबिलिटीज़ को ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2016 में। तो इस साल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाई क्रेडिट मतलब जुड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016 फॉर 2017, मतलब समझ में आया, ये 2016 है, 2016 में 2017 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ओके। अब जो 20,000 ऊपर फिगर देख रहे हो रिसीट एंड पेमेंट का, ये तो इसने जोड़ दिया होगा, भाई ने एंट्री मार दी बैंक अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बट इस साल का इनकम तो है ही नहीं, तो इसको तो हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए एंट्री क्या मारेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, करंट ईयर में हमें एंट्री क्या मारना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का इनकम है ही नहीं, तो इस साल का इनकम हम क्या करेंगे, आराम से हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन में बढ़ा हुआ है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट चूंकि बढ़ गया है तो हमें उसको खत्म करना है ना, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, लायबिलिटीज बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो हमने बढ़ा था वो घट गया, सो जो बाकी जो फिगर आएगा वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, जो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर मैं आपको ये समझाऊं फिर से, जैसे बहुत लोग आपको पढ़ाते हैं, आप करते आए हैं कि ये माइनस कर दो, ये ऐड कर दो, तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, मैं इसको भी समझा रहा हूँ फिर आगे समझाऊंगा। ये 2016 है, 2016 इज अ करंट ईयर, 2015 is a previous year and 2017 is a what, the next year। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 2001, this is a current year, this is a previous year and this is the next year। अब ध्यान से, करंट ईयर में रिसिप्ट कितना हुआ है, 20,000 हुआ है, बढ़िया बात है। अब देखो 5,000 क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द 31st December 2015, ये 20,000 में इंक्लूडेड है, लेकिन इस साल का इनकम नहीं है। हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम ये निकालना चाहते हैं कि 2016 का सब्सक्रिप्शन कितना है, 2016 का सब्सक्रिप्शन कितना है।
रिसीव्ड हुआ नहीं हुआ क्या हुआ उसे हमें कोई लेनो देनो नहीं है। ये कहता है कि एक्रूअल बेसिस पे 2016 का इनकम क्या है, 2016 का सब्सक्रिप्शन कितना है। तो दिस इज कमिंग 20,000, 5,000 20,000 में इंक्लूडेड है, लेकिन ये इस साल का इनकम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -5,000। तो ये रहा -5,000। और ध्यान से सुनो, थर्ड एडजस्टमेंट कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 10,000। ये 10,000 2016 का इनकम है, लेकिन इस 20,000 में ये इंक्लूडेड नहीं है। तो बताओ इस साल का इनकम निकालने के लिए हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, देन प्लस 10,000। क्या हो गया, प्लस 10,000, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब आगे फिर से बढ़ते हैं। ये कहता है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015 फॉर 2016, यानी कि 2015 में रिसीव हुआ है 2016 का इनकम। क्या 2016 के इस 20,000 में ये 15,000 इंक्लूडेड है या नहीं है? ये 15,000 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें 2016 के इनकम निकालने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है 2016 का सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना। तो ऐड करेंगे कितना, 15,000। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016 फॉर 2017, यानी 2016 में ये 6,000 रुपया रिसीव्ड हुआ है, जबकि ये 2017 का इनकम नहीं है। एक बात बताइए, क्या इस 20,000 में ये 6,000 इंक्लूडेड है या नहीं है? ये इंक्लूडेड है। क्या इस साल का इनकम है या नहीं है? इस साल का इनकम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो -6,000, देन टोटल कितना हो जाएगा, 34,000। So 34,000 is the subscription income of 2016। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 34,000 जाएगा। Are you getting my point? ये मैंने आपको जोड़ घटाव का फॉर्मूला भी समझा दिया, समझा के समझाया, लेकिन मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझो। एक बार आपने समझने में क्वेश्चन लगा दिया ना, तो समझने में दिमाग लगा दिया ना, आहा मजा आ जाएगा। चलो जी जनरल एंट्री से देखते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से जनरल एंट्री से कहते हैं। ये है जनरल एंट्री, ये है जनरल एंट्री फॉर 2015, ये है जनरल एंट्री फॉर 2016, 2016। आराम से नंबर, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये 2016 का है, नंबर, पर्टिकुलर, अमाउंट। मैं नंबर इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन का नंबर है। ओके फाइन। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट वाला देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2016। तो इस ईयर क्या एंट्री मारा होगा, इसने 2016 में एंट्री मारा है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 20,000। चलो एंट्री मार दिया, कहानी खत्म हो गई। ओके, अब आपको पता है कि इस 20,000 में कोई भी पैसा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, चाहे वो 15 का हो चाहे वो 17 का हो, इंक्लूडेड है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ 16 का ही इनकम आएगा, राइट। अब सेकंड एडजस्टमेंट देखो, सेकंड एडजस्टमेंट कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। तो 2015 में क्या एंट्री हुआ होगा, एंट्री हुआ होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5,000। तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 के क्लोजिंग बैलेंस में होगा एंड ये 2016 के ओपनिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट आएगा। 2016 में इसका क्या एंट्री हुआ होगा, इसका एंट्री हुआ होगा दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
इसका मतलब हुआ कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड में था वो क्रेडिट होके खत्म हो गया, एंड गलती से जो 20,000 में जो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का एज ए इनकम आ रहा था वो घट गया। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर खोलेंगे तो उसमें इसकी पोस्टिंग होगी, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 5,000 आ जाएगा। सो आई पर्सनली बिलीव इट्स ओके। पॉइंट नंबर 2 के बाद हमारे पास आ रहा है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 बात समझ में आ रही है। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016 है 10,000। तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, ये 2016 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो हमारा ये इनकम है इसका, तो इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होगा। तो 2016 में एंट्री होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एंड नेचुरली ये सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री होगा उसके लिए लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो हम कैंसिल करेंगे तो डेबिट टू इनकम एंड व्हाट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015 फॉर 2016 रुपीज 15,000। पॉइंट दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका 2015 में क्या एंट्री हुआ होगा, ये इनकम किसका है 2016 का, आया किस में है 2015 में। तो 2015 में क्या एंट्री होगा, 2015 में इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। नेचुरली ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 2016 के ये लायबिलिटीज होगा, और जब इसकी जनरल एंट्री 2016 में मारेंगे तो चूंकि ये इनकम 2016 का है तो हमारा एंट्री होगा that is what subscription received in advance account, subscription received in advance account debit to subscription account, and the amount is 15,000 and 15,000। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 एब्सोल्युटली क्लियर हो गया, राइट। किस तरह से जनरल एंट्री में मूव करते हैं हम इसको ये बात समझने की कोशिश करते हैं। नाउ हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है आप देखिएगा, ये कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016 फॉर 2017, यानी 16 में 17 के लिए हुआ। तो 16 में क्या एंट्री होगा, 16 में एंट्री होगा इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये 2016 में एंट्री होगा 2017 में। तो ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 2016 के क्लोजिंग बैलेंस में आएगा एज अ लायबिलिटीज, एंड 2017 के ओपनिंग बैलेंस में आएगा एज अ व्हाट, द एसेट। तो ये आपको एक एक बात यहाँ पे समझ में आ गई, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। सो मुझे लगता है मैं क्यों ये जनरल एंट्री समझा रहा हूँ, ताकि मैं सीधा लेजर जब कराऊंगा तो आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है। मुझे पता है आपको आता है, बट मेरा धर्म है, मेरा ये मेरा नियम है, मेरा रूल है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी उत्तरदायित्व तो है कि मैं इसको ऐसा करूँ। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। सो दिस इज व्हाट कमिंग। सो एक काम करते हैं, लेजर अकाउंट खोलते हैं, और लेजर अकाउंट में क्या होगा, आप एक काम करते हैं, हम लोग एक एक चीज़ को हम अकाउंट खोलना शुरू कर देते हैं। क्या क्या अकाउंट खुलेगा, हम पहला अकाउंट खोलते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये खुल गया, देख लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने खोल लिया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद हम खोलेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट खुल गया जी, अच्छी बात है। उसके बाद हम एक और अकाउंट खोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट भी खोल लिया। दैट्स अ पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टूड हियर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट में खोल दिया। अब हम एक काम करते हैं, एक और अकाउंट खोलते हैं जो मेन है हमारे लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है जी। हम यहाँ पे आराम से खोल लेंगे। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट खोलना पड़ेगा, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2015, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1 जनवरी 2015, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2015, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। फिर हम एक बैलेंस शीट खोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर
2016, 31 दिसंबर 2016 ये हमारा अकाउंट खुला हुआ है। हम आराम से देखते हैं, आप लोग जनरल एंट्री देखते जाइए, और जनरल एंट्री देखते समय हम पोस्टिंग करेंगे, सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, पोस्टिंग करेंगे। अब देखिए, हमने फर्स्ट एंट्री 2016 में मारी है, ये जनरल एंट्री 2016 की है, 2016 की एंट्री हम लेके चल रहे हैं, तो 2016 की जनरल एंट्री यहाँ आ गई। हमारा पहला है क्या चीज़, देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 20,000, बाय बैंक अकाउंट हाउ मच 20,000, ठीक है। अब आप सेकंड एंट्री देख रहे हैं कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में है, तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या लगा हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राइट। ये 1 जनवरी 2016 का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आराम से, डेबिट साइड में आराम से लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5,000 रुपीज़। और यही 5,000 रुपीज़ ये रहा, आप देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट 142015 में एज एन एसेट दिख रहा है, एज एन एसेट दिख रहा है। आर यू गेटिंग ए पॉइंट, एज एन एसेट दिख रहा है, कितना एज एन एसेट दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग, देखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट हाउ मच 5,000। चूंकि आज के दिन में यानी कि फर्स्ट को यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एसेट है, क्या ये क्लोजिंग में रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि इस जनरल एंट्री से वो खत्म हो गया, राइट। तो चूंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट था, हमने क्या कर दिया, उसको हमने उसको कैंसिल कर दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट करके। तो ये हमें दोनों जगह इसका एंट्री मिल गया। हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम इसकी पोस्टिंग करते जा रहे हैं, आप इसको देखते जाइए। नाउ ये आपका जनरल एंट्री हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड जनरल एंट्री। अब थर्ड पॉइंट में आप जनरल एंट्री देखते हैं कि 2016 में क्या है, आपको दिख रहा है, और ये है लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट 10,000 आपको ऑलरेडी आ गया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, 10,000 रुपीज़। ये 10,000 रुपीज़ है। ये क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा, एज ए एसेट जाएगा। तो ये ट्रांसफर हो गया क्लोजिंग बैलेंस में। क्लोजिंग बैलेंस में कितना चला गया, 10,000। तो इसका मतलब है कि जब क्लोजिंग बैलेंस शीट खोलेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये क्या चला जाएगा, एज ए एसेट दिखेगा, व्हाट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग हो जाएगा। अब हम जनरल एंट्री नंबर 4 देख रहे हैं, और ये देखिए लिखेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट कितना हो गया, 15,000 एंड व्हाट, 15,000। तो ये 15,000 का बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन व्हाट, एडवांस आ गया। ओके, हाउ मच कमिंग, दिस इज 15,000। अब ये क्या हुआ, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आ गया। अब आपको अच्छी तरह से पता है ये क्या है, कि आप नरेशन में देखिए, बिंग करंट ईयर सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट, इन 2000। तो जब हमने जनरल एंट्री मारी तो अपने आप क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। यानी कि ये जो अमाउंट था ये पिछले साल में लायबिलिटीज खड़ा था, ये जो अमाउंट था ये पिछले साल में लायबिलिटीज खड़ा था, वो हमने सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट को किया तो हमने एक क्रेडिट कर दिया। तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट आपने बनाया, देखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 15,000 एज ए लायबिलिटीज खड़ा हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेगा, ये बिल्कुल नहीं रहेगा। अब आता है पॉइंट नंबर 5, जनरल एंट्री देखिएगा। जनरल एंट्री है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोलेंगे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखेंगे टू व्हाट अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 6,000 रुपीज। जनरल एंट्री देखिए, being 6,000 subscription amount is received in 2016 and included in 20,000, but this is not the part of the current year subscription, so it must be subtracted. So naturally ये अगले बार के लिए, ये क्या है कि अगले बार के लिए लायबिलिटीज हैं, तो ये इस साल यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी साइड में आएगा। और कोई पॉइंट है क्या इसमें, और कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ये काम हम करेंगे, सिंपल बैलेंसिंग करेंगे। सिंपल बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करने के बाद हमें देखते हैं कि ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लायबिलिटी साइड है। टोटल कितना आ रहा है आप जोड़ के देखिए, 45,000। 45,000 में से डेबिट का आइटम हमने 5,000 माइनस किया,
तो हाउ मच कमिंग 34,000, तो क्या आ गया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये ट्रांसफ़र होगा, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना हो गया 34,000, देन 34,000 रुपीज़ का कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएगा, और ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाई व्हाट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हाउ मच 34,000। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज हुआ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज हुआ। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, जनरल एंट्री आपको पता है, चीज़ें आपको पता है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का नेचर यहाँ पे एसेट का है, तो 112016 को टू बैलेंस BD 5,000 हो गया जी, बहुत बढ़िया। 112016 को सब्सक्रिप्शन अकाउंट हाउ मच बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5,000, ये जो जनरल एंट्री मारी गई ये उसके लिए यहाँ पे बन गया, ये एंट्री मारी गई होगी। रदर आप इसको कहते हैं कि 31st 12 को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है 31st 12 को कर लो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में करंट ईयर का देखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उठा के देखिए, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का 31st 12 2016 का एंट्री है टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट हाउ मच 10,000, और ये 31st 12 2016 को बाई बैलेंस CD हो गया कितना 10,000। आपको सिर्फ ये दिखाई जा रही है कि अकाउंट्स कैसे अपीयर होता है, टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी सब्सक्रिप्शन की जात क्या होती है, इसकी नेचर क्या होता है, ये कैसे निकल के आता है, आपको यही बात समझाई जा रही है ताकि आप समझ सको। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बहुत बढ़िया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपके पास क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये अकाउंट देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये लायबिलिटीज़ है, तो बाई बैलेंस BD आया 15,000, ये एडजस्ट हुआ है सब्सक्रिप्शन से, सो 112016 को टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 15,000। ठीक उसी प्रकार से 31st दिसंबर 2016 को बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 6,000, ये भी आपका हो गया। उसके बाद आता है आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बहुत सिंपल है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, तो ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम है तो आएगा बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 34,000, बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 34,000। ये बहुत क्लियर है, आपको बात बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे टंगा हुआ आपको दिख रहा है, और ये यहाँ पे आपको बाकी जनरल एंट्री सारे दिख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1st 112016। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप देख सकते हैं, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000 है, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड में आपके कितने हैं 15,000 है, लायबिलिटी साइड में 15,000 है। उसी तरह से आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो इसमें भी एसेट है सब्सक्रिप्शन, आप देख सकते हैं पूरा जनरल एंट्री में, तो एसेट साइड में आ जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हाउ मच 6,000 आपके लायबिलिटी साइड में आ गया। सो ये पूरे के पूरे अकाउंट में हम ये दिखाना चाहते थे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है, अकाउंट कैसे बनता है, चीज़ें कैसे बनता है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगा। देखिएगा, जहाँ तक सवाल समझाने की है, जहाँ तक सवाल करने की है, तो मैं इसको तकरीबन 5 मिनट में कर चुका होता कि प्लस माइनस क्या करेंगे, इतना पैसा बचता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ओके, सो एक काम करते हैं, दिस इज ऑल पॉइंट, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। ड्यूरिंग 2016, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ₹42,000। ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ₹42,000। बात क्लियर हो गई। क्या एंट्री मारा होगा इसने, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या एंट्री मारा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही किया होगा ना, यही किया होगा। इस सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का इनकम होगा या नहीं होगा, होगा। नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा या नहीं होगा, होगा। तो अगर इस करंट ईयर का निकालते हैं आप, सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर का आप निकालेंगे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर का आप निकालेंगे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। सो ये आप जनरल एंट्री को अच्छी तरह से समझना, हमेशा जनरल एंट्री के थ्रू मूव करना आगे। इट इंक्लूड 1600 फॉर 2015 एंड 600 फॉर 2017। अब बताओ 42,000 में इंक्लूडेड है नहीं है, इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 42,000 में से
पिछला 1600 माइनस कर दो, अगला 600 माइनस कर दो, तो 42,000 माइनस 1600 माइनस हाउ मच 600. नाउ 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2016, यानी कि आउटस्टैंडिंग है. तो इसके लिए एंट्री हम क्या मारेंगे? सिंपल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट. क्या ये 3000 अभी एडेड है इसमें 42,000 में, 42,000 में? नो. व्हाई? बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द आउटस्टैंडिंग इज. सो नेचुरली हम ऐड कर देंगे. अगर बेटा आपको समझाना ना हो और मैं बताऊं कि हाउ मच सब्सक्रिप्शन अमाउंट विल कम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप कैलकुलेटर पर निकाल लोगे. 42,000 माइनस 1600 माइनस 600 प्लस 3000, आ गया आंसर. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाई सब्सक्रिप्शन करके आ जाएगा. लेकिन नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा हम जनरल एंट्री के थ्रू मूव करेंगे. क्वेश्चन क्या कहता है? रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन. ठीक है. सॉल्यूशन, पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव्ड 42,000 at outstanding on 31st December 2016 3,000, total 45,000, less receipt on account of 2015 1,600, on account of 2017 600, 2,200 चला गया. So 45,000 minus 2,200 equal to how much? 42,800. तो ये है, दिस इज द अमाउंट जो कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का होगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब अकाउंट क्या खुलता है जरा आप देखते जाइए आराम से. पहला अकाउंट हम खोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट. सभी की पोस्टिंग एक साथ हम करते जाएंगे आराम से. तो हम एक काम करते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं. कौन कौन सा अकाउंट हमें खोलना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोल लिया जी. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये इसका नेचर एसेट का होगा, ध्यान रखना. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 2016 पर्टिकुलर अमाउंट. That's a very simple point what we are understanding here. So आप ध्यान से देखिएगा. अब क्वेश्चन में देखिएगा कि 1,600 आपको दिख रहा है is the opening what? Outstanding. तो हमने पहले अकाउंट खोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. दूसरा अकाउंट हमने खोला सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट. तीसरा हमने अकाउंट खोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट. ये हमने अकाउंट खोला. अब एक काम करते हैं, हम लोग सारे जगह एंट्री करते चले जाएंगे. ठीक है. अब ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में हम यहां देख रहे हैं. अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि 1600 का ये आउटस्टैंडिंग था. तो एंट्री क्या होगा? ये इसका नेचर क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का नेचर है एसेट. सो व्हेन द एसेट गोज अप एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, एसेट गोज डाउन एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो ठीक है. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट का नेचर है. तो हमने एसेट साइड में जनवरी 1 को हम लिखा टू बैलेंस बीडी हाउ मच? 1600. क्या और कहीं जगह जाएगा? नहीं जाएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो इस जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट में है इसको खत्म करना है और एडजस्ट होगा रॉन्गली जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रिएटेड है. तो एंट्री होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ठीक है, ये एंट्री आ गई. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या होगा? बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31 दिसंबर को, बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1600 31 दिसंबर को आ गया. ठीक है, दैट्स अ क्लोजिंग डेट. तो क्लोजिंग डेट पे होगा. ठीक है. अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या हुआ होगा? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम यहां लिखेंगे दिसंबर 31 टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हाउ मच? 1600. टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हाउ मच? 1600. राइट, सिंपल. ऑफ कोर्स जो फर्स्ट एंट्री 42,000 की हुई, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ गया बाई कैश अकाउंट हाउ मच? 42,000. बाई कैश अकाउंट 42,000. दैट्स क्लियर. अब ध्यान से देखना. अब 2016 में 2016 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है. तो क्या एंट्री मारेगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट.
ये ऑलरेडी क्या हुआ, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखिए क्या लिखेंगे, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट हाउ मच 3000, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट हाउ मच 3000, चलो जी 3000 आ गया। अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस में हमारा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमने क्या एंट्री किया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो दिसंबर 31 डेबिट साइड में आएगा, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3000, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3000, बाई बैलेंस सीडी, चूंकि अब आगे कुछ करना नहीं है, 31 दिसंबर बाई बैलेंस सीडी 3000, चलो जी ये भी 4600 आ गया, 4600 आ गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बिल्कुल क्लोज हो गया, राइट, वेरी सिंपल। एक जर्नल एंट्री हमारा बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, जो कितने का है, इनफैक्ट 600 का है, और ये कहता है कि 600 फॉर 2017, यानी 2017 का रिसीव्ड है, तो यह एंट्री मारा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसने कर दिया होगा, तो हमें एक करेक्शन एंट्री करनी है, तो हम यहाँ एंट्री मारेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, तो हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट पे लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ऑफ कोर्स ये डेबिट होगा। तो हमने अब आराम से देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप देख रहे हैं, बाई कैश अकाउंट 42,000, बाई कैश अकाउंट 42,000, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ दिसंबर 31 बाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 एंड टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 600। अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, देखिएगा 45,000 आ रहा है, उसमें से माइनस करने के बाद यानी 1,600 एंड 600 को माइनस करने के बाद आ रहा है 42,800। तो दिसंबर 31 को टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर 42,800, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, सिंपल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, एंट्री आपको पोस्ट करी गई है, आप देख सकते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका नेचर क्या है, लायबिलिटीज़ का नेचर है, इसका नेचर क्या है, लायबिलिटीज़ का नेचर है। तो हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, राइट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, तो आपके पास आ गया बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 600 टू बैलेंस सीडी हाउ मच 600, टू बैलेंस सीडी हाउ मच 600, टू बैलेंस सीडी 600, ऑफ कोर्स 17 में टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 600। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टूड, कि हम लोगों को ये बात देखना है, ये एक बात को अभी तरह से समझना है कि कौन से अकाउंट में कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको समझना हम लोगों को बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को जर्नल एंट्री समझ में आ गया और उसको पोस्टिंग समझ में आ गया, और जब जर्नल एंट्री समझ में आ गया और जब पोस्टिंग समझ में आ गया तो नेचुरली एक एक चीज़ उसको समझ में आ जाएगा। दैट्स वो द पॉइंट वी अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि अब सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो रिलेशन है वो आपको समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि अगर 2016 अगर करंट ईयर है तो 2015 और 2017 से क्या रिलेशन है, और हम ड्यूरिंग द पीरियड का जब निकालते हैं इनकम तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे। मुझे ये नहीं पता कि आपको अकाउंट्स कितना समझ में आया, आपको जर्नल एंट्री कितना समझ में आया, लेकिन मुझे ये पता है अच्छी तरह से कि अब आपको फंडामेंटल जरूर समझ में आ गया होगा कि हम जिस करंट पीरियड का निकालते हैं उसी करंट पीरियड का हम निकालेंगे व्हाट द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। So I hope that subscription outstanding, subscription received in advance के concept आपको समझ में आ गए होंगे। Thank you very much. God bless you.